शुरू का इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्रों के द्वारा संसार से अवगत कराया। उस समय वे 10 वर्ष की थीं। ये पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए थे, जिनका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। प्रस्तुत पत्र उसी पुस्तक का एक अंश है। प्रिय इंदु, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियां, नदियां, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। ये किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें, तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियां मिल सकती हैं। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियां पढ़ेंगे, वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होंगी। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा, जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था। जो जो हम पढ़ते जाएंगे, हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था। धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। ये असली ताकत थी जिसने उन्हें भयानक जानवरों से ज्यादा बलवान बना दिया। जो जो आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई, उसकी सूझबूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, जमीन जोतकर खाने की चीजें पैदा करना, कपड़े बनाना और पहनना, और रहने के लिए घर बनाना। ये सभी बातें उसे मालूम हो गई। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने। शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल था, न गेहूं जिससे रोटियां बनती हैं, न तो तरकारियां थीं और न दूसरी चीजें जो आज हम खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों, मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। जो जो शहर बनते गए, लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने का कागज ना था और लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। आज भी पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने जमाने में भोजपत्रों पर लिखी गई थी। तब कागज बना और लिखने में आसानी हो गई, लेकिन छापे खाने न थे और आजकल की भांति किताबें हजारों की तादाद में न छप सकती थी। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ हाथ से उसकी नकल की जाती थी। ऐसी दशा में किताबें बहुत न थीं। तुम किसी किताब बेचने वाले की दुकान पर जाकर चटपट किताब न खरीद सकती। तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे और आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारों पर सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। जो लोग एक मुल्क में आसपास रहते थे, उनका एक दूसरे से मेल हो जाना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफी की बात और कोई नहीं हो सकती। इससे किसी को फायदा नहीं होता। जिस जमाने में शहर और मुल्क बने, उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं हैं। हाँ, दूसरी चीजों से हमें मदद मिलती है। पुराने जमाने के राजा महाराजा अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती। उनका कागज बिगड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन पत्थर बहुत दिन तक चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था।
उसने उस खंबे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया है। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थीं। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश बन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू।